गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है करने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए आई। यहां पर वेक्टर को क्या करेंगे अपन ए आई के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली अभी तक हम वेक्टर को वेक्टर ए के द्वारा लिखते आ रहे हैं। वेक्टर ए इक्वल होता है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। यहां पर वेक्टर ए को क्या करेंगे, इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखेंगे। वेक्टर ए को इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ए आई, और ए आई के अंदर कंपोनेंट लिखेंगे हम। कंपोनेंट कौन है, A1 A2 A3। तो कंपोनेंट को हमेशा क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं अपन, लिखते हैं। तो यहां पर ये जो ए आई है वो क्या है, एक क्या है, वेक्टर है। फिर आगे बोला गया है ये क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है। अभी तक आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 क्या होती है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर x को आपको क्या लिखना है, y1, y को क्या लिखना है, y2, z को क्या लिखना है, y3। ठीक है, तो कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, a y1 by2 प्लस सी y3 प्लस डी इक्वल 0। ये क्या है, कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर क्या है, एक प्लेन की क्या है, इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है 12th क्लास में आपने ये प्लेन की इक्वेशन पढ़ी थी। वहाँ पे आपने बोला था ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, प्लेन के क्या होते हैं, अभिलंब, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। ए बी सी यहाँ पर क्या होते हैं, प्लेन के क्या होते हैं, नॉर्मल के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या है, होते हैं। क्या होते हैं, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, किसके, प्लेन के अभिलंब के। जैसे ये क्या है, आपके पास में कोई प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन क्या है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, वो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी सी, इसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या है, होंगे। हाँ, अपने को देखो क्या करना है, ये एक वेक्टर गिवन है। अपने को क्या करना है, इस वेक्टर के क्या करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने हैं। किसकी डायरेक्शन में, इस प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्लेन का क्या करेंगे, नॉर्मल फाइंड करेंगे। प्लेन का नॉर्मल फाइंड करने का मतलब क्या है, इस प्लेन का क्या है, अपने को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, जिसे हिंदी में हम कहेंगे दिकोजिया फाइंड करनी है। आइए सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है भी, इक्वेशन ऑफ प्लेन y1 माइनस y2 इक्वल 0। ये अपने को इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, गिवन है। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, y3 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, प्लेन के क्या होते हैं, नॉर्मल के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो को यहाँ पर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया है, डी आई के द्वारा, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो बताओ कितने होंगे। y1 का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है, y2 का कोफिशिएंट देखो -1 है, और y3 का कोफिशिएंट देखो कितना है, 0 है। तो ये 1 -1 और 0 क्या होंगे, इस प्लेन के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या है, होंगे। प्लेन के नहीं होंगे, प्लेन के क्या होंगे, नॉर्मल के होंगे। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर के होंगे। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी है इसको ऐसे ही लिखे। मैं इस प्लेन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -y1 प्लस का y2 प्लस y3 0 y3। बताओ इस प्लेन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या,
इस y1 को इधर ले आया, माइनस का y1 हो गया, y2 को इधर ले आया, प्लस का y2 हो गया, और 0 y3 है ये अपने पास में। तो इससे अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहूँगा तो इससे डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, -1, 1 और 0। समझ में आ गई होगी आपको बात? क्या समझ में आई बात? ये मेरे पास में क्या है, एक बार देखिए, ये मेरे पास में क्या है, एक प्लेन है, और ये दोनों के दोनों क्या है, इस प्लेन के क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है। कैसे निकाला? इस प्लेन के कोफिशिएंट को क्या है देख के ये क्या है अपन ने निकाला है। अब इस डायरेक्शन रेशियो से मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। हाँ भाई, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, यदि A1 B1 C1 ये क्या है, डायरेक्शन क्या है, रेशियो है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, L A1/रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। बताओ ये डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा? M के लिए आपने क्या पढ़ा है, A2 बताओ रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। N क्या हो जाएगा बताओ, A3 रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, होता है। किससे, डायरेक्शन रेशियो से। डायरेक्शन रेशियो ये है मेरे पास में, इस डायरेक्शन रेशियो से मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करूँगा। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 1 डेट इज यूनिट नॉर्मल टू गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन का, NI इक्वल DI अपॉन कितना, D। DI यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे कितना है, 1। फिर इस पूरे का क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट -1, रूट में वही 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तीसरा 0 है, नीचे चाहे आप कुछ भी लिखो, फिर ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये डायरेक्शन कोसाइन किस रेशियो के कारण आया है, इस रेशियो के कारण ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है, आए। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2, ये क्या हो जाएगा, -1/√2, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 क्या है, हो जाएगा। ये डायरेक्शन कोसाइन निकालना आपको आ गई होंगी। किसके डायरेक्शन कोसाइन है, ये प्लेन के नॉर्मल के क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन। कौन से प्लेन के, इस प्लेन के। अब अगर मैं डायरेक्शन रेशियो ये लूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, -1/√1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0, और तीसरा यहाँ पे कितना है, 0। तो इससे डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास में क्या है, ये आ जाएगी। इस प्लेन से मेरे को 2 डायरेक्शन कोसाइन क्या है, फाइंड क्या है, हो गए। अब मेरे को क्या करना है, इस वेक्टर के क्या करना है, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या करना है, कंपोनेंट क्या करनी है, फाइंड करना है। बताओ मेरे को क्या करना है, एक बार बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर AI। मेरे को क्या करना है, वेक्टर AI का क्या करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। किसकी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन कोसाइन निकाले है ना, किसके, प्लेन के नॉर्मल के, उसकी डायरेक्शन में। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन ये है या नहीं है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन ये है या नहीं है। इसकी डायरेक्शन में मेरे को क्या करना है बताओ, मेरे को क्या करना है यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर के क्या करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखिए NI क्या है बताओ, पहला तो NI क्या है, ये वाला NI है। दूसरा NI मेरे पास में क्या आया, ये वाला आया, ठीक है ना, ये वाला ना। वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, वेक्टर के कंपोनेंट AI इक्वल, क्वेश्चन में आपको गिवन है √2 - √2, और क्या गिवन है बताओ,
√2 माइनस √2, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है एक बार, √2 माइनस √2 और क्या गिवन है 3। ये क्या है मेरे को वेक्टर के कंपोनेंट क्या है गिवन है। आइए मैं इससे क्या करूँगा, वेक्टर का क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में क्या करूँगा, कंपोनेंट फाइंड करूँगा। आपको किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने के लिए बोले तो दोनों वेक्टर का क्या लेना है, अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट क्या है लेना है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, A.ni लिखते हैं, नहीं लिखते। और इंडेक्स नोटेशन के अंदर आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, AI और क्या लिखते हैं NI। ध्यान रखना है अपने को, जो आज ही क्लास ले रहे हैं उनको ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर या फिर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर को कैसे लिखना है, अपने को AI NI लिखना है। कौन सी फॉर्म है ये, इंडेक्स फॉर्म के अंदर। तो मेरे को ये क्या करना है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। तो दोनों का क्या कर लूँगा, डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। यहाँ पर आई क्या है, रिपीटेड इंडेक्स है, तो आई की जगह क्या करोगे, एक बार 1 1, एक बार 2 2, एक बार क्या करोगे 3 3। NI आपने पहला ये फाइंड किया था, इसका मतलब ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। कैपिटल A1 की वैल्यू क्या रखूँगा, √2, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या रखूँगा, 1/√2। A2 की वैल्यू क्या रखूँगा, -√2। N2 की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, बताओ। N2 की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, -1/√2। A3 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0 से। N3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। तीनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका वेक्टर AI का NI के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2 क्या है आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से जरूरी थोड़ी है भाई यही ले अपन डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैं ये डायरेक्शन कोसाइन लूँ तो मेरे पास में वेक्टर AI का NI के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, AI NI। इसको मैं खोलूँगा तो क्या होगा, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 क्या है होगा। यहाँ पर NI की वैल्यू ये गिवन है, रख दीजिए। A1 की वैल्यू √2 रखेंगे, N1 की वैल्यू -1/√2, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, -√2। N2 की वैल्यू 1/√2। A3 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। N3 की वैल्यू क्या करेंगे, 0 रखेंगे। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1। तो वेक्टर AI का NI के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, -2 क्या है आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ के अपनी कॉपी में क्या कर लेना है, लिख लेना है। कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, पूछना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 अपन किस तरीके से करेंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड का अपने को क्या करना है, वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। किसमें, इंडेक्स नोटेशन के अंदर। हाँ भाई इंडेक्स नोटेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए A.A क्या कहते हैं अभी इसे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इंडेक्स नोटेशन के अंदर स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, AI/BI। अभी अभी एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया गया है, स्केलर प्रोडक्ट को इंडेक्स नोटेशन के अंदर क्या लिखते हैं, AI/BI। दूसरी बात, A×B क्या कहलाता है अभी बताओ, A×B वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या होती है इसकी वैल्यू इंडेक्स नोटेशन के अंदर, इप्सिलॉन IJK। इप्सिलॉन IJK को क्या कहते हैं, परमुटेशन सिंबल। और इसकी कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है, 1 -1 और 0, ठीक है ना। और वेक्टर ए को यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेक्टर ए को यहाँ पर क्या लिख देंगे, AJ, और बी को क्या लिख देंगे, PK, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, और ये कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या है, इंडेक्स नोटेशन है।
ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का क्या है, इंडेक्स नोटेशन है, और ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या है, इंडेक्स नोटेशन क्या है। आइए अपने को क्या करना है, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड का क्या करना है, वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया वॉल्यूम V ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड इज गिवन एज, मैंने क्या मान लिया, V क्या है, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड का क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम V इक्वल क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C। पढ़ा था भी कहाँ पर, 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम V इक्वल क्या होता है, A डॉट B क्रॉस क्या होता है, C क्या है होता है। ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। बताओ ये वॉल्यूम V स्केलर है या वेक्टर है, वॉल्यूम V यहाँ पर स्केलर है या वेक्टर है, बोलो। हाँ भाई सभी बोल देंगे, इसके ऊपर क्या वेक्टर का साइन नहीं लग रखा, तीर का निशान नहीं लग रखा है, इस कारण ये क्या है, वेक्टर नहीं है। नहीं, ऐसे चेक नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे चेक करना है, देखो B क्रॉस C, A क्रॉस B हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रॉस B को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। A डॉट B को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। अब देखो B क्रॉस C से रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये वेक्टर हो गया पूरा, और ये A है, बीच में डॉट लग रहा है, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट हो गया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा, इसलिए V यहाँ पे क्या है, स्केलर है। वेयर ABC आर द वेक्टर ऑफ द क्वार्टर माइनस एजेज, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड की एक ही बिंदु से निकलने वाली क्या है, 3 ये क्या है, एजेज है, मतलब भुजाएं है, ABC, ठीक है। अब इस V की वैल्यू इंडेक्स नोटेशन में फाइंड करने के लिए मैंने मान लिया वेक्टर B क्रॉस C बराबर क्या है, वेक्टर D है। क्या मान लिया, वेक्टर B क्रॉस C बराबर क्या है, D है, और इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैंने दे दिया। तो बताओ इस रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम V बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर A डॉट को तो AGTG रहने दो, B क्रॉस D को आपने क्या माना है, B क्रॉस C को आपने क्या माना है, D माना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, D लिख दिया। ये A और D क्या है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, A और D क्या है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखते हैं, AIBI लिखते हैं, जरूरी नहीं है AIBI लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं APBP, ठीक है ना, जरूरी नहीं है APBP लिखे, AKBK लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये दोनों लेने सेम ही है, जैसे KK सेम लिया, PP सेम लिया, II सेम लिया, उस तरीके से ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है A डॉट D, तो A डॉट D को क्या लिखेंगे अपन, AIDI क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर D इक्वल क्या है, B क्रॉस C, B क्रॉस C यहाँ पे क्या है बताओ, वेक्टर प्रोडक्ट है, B क्रॉस C यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हो, A क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट को क्या लिखते हो, इप्सिलॉन IJK AJBK, क्या लिखते हैं अभी वेक्टर प्रोडक्ट को, इप्सिलॉन IJK BJBK। क्या करना है, ये J यहाँ पे A के नीचे लिखना है, और ये जो K है वो क्या करना है, B के नीचे लिखना है ना। तो मैं इस D को क्या कर लूँ, DI मान लूँ, क्या करूँ, इस D को DI मान लूँ, तो B क्रॉस C क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, IJK, और क्या बन जाएगा, BJ, और क्या बन जाएगा, CK। देखो कैसे, जैसे ये लिखा है ना उसी तरीके से लिखा है। A क्रॉस B को क्या लिखा है, एप्सिलॉन IJ AJBK, तो यहाँ पर A के नीचे क्या लिखा, J लिखा, B के नीचे K लिखा ना, तो इसी तरीके से B के नीचे तो क्या लिख दूंगा मैं, J, और C के नीचे क्या लिख दूंगा, K, ठीक है। अब मेरे को तो क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने ये लिखा है, नहीं लिखा, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी भाई, इक्वेशन 2 बताओ, V इक्वल AI क्या है, AGTG, और DI की वैल्यू ये निकाली है ना अभी, ये DI की वैल्यू लिख दी, ठीक है ना। इप्सिलॉन IJ को क्या मैं करूँ, पहले लिख दूँ
ए आई को क्या करूँ बाद में लिख दूँ, बी जे बाद में लिख दूँ, सी के बाद में लिख दूँ। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर पैरेलेपिपेड का क्या आ गया, वॉल्यूम क्या है, इंडेक्स नोटेशन में आ गया। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर पैरेलेपिपेड का इंडेक्स नोटेशन के अंदर वॉल्यूम कितना होगा, V इक्वल इप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे सी के। ठीक है भी बात। अब अपने को एक नई चीज और सीखने को मिल गई यहाँ पर। क्या मिल गई नई चीज, ए डॉट बी क्रॉस सी। बताओ इसे क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन बताएगा भाई। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है पूरे का, इस पूरे का नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या नाम है इसका, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या नाम है इसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या नाम है इसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन आई जे के। ए के नीचे क्या लिखना है आई, बी के नीचे क्या लिखना है जे, सी के नीचे क्या लिखना है के। ये भी अपने को क्या करना है आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर मेरे को तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे सी के क्या करूँगा, लिखूँगा। ये दोनों एग्जाम्पल ढंग से समझ के अपने को कॉपी में क्या कर लेना है, लिख लेना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गिवन है ना, वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को क्या कर लेना है, ढंग से कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी करना है, समझना है। ठीक है ना, लिख लोगे नहीं लिख लोगे इन दोनों एग्जाम्पल को कॉपी में। अगर कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, पूछना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।